हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो ओबीसी या फिर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो और उसका एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो 2022 सेशन के लिए, तो आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है और जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो किस तरीके के फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी इशू डेट जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी इशू डेट जो है और जो फॉर्मेट है वो यहां से मैच नहीं करता है, इन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया है एम्स के द्वारा, मतलब एम्स ने जो है अपना जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कर रखा है, ठीक है, कि मतलब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशूड होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो आपका जो है सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जब काउंसलिंग का प्रोसेस होगा तो काउंसलिंग से पहले आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करवाया जाता है और उसमें फिर वेरिफिकेशन होता है सर्टिफिकेट का। अगर आपका इन सारे क्राइटेरिया को वो फॉलो नहीं कर रहा होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे और आप फिर जो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप समझ पाओ और आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि देखो, कैटेगरी का फायदा तो सभी को मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको वो फायदा मिल रहा है और वो फायदा मिलते मिलते आपसे रह जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको जो सीट मिल रही हो वो भी ना मिल पाए आपको। ठीक है, तो उस चीज को जो आप अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पर देखो, पहली चीज हम लोग समझ लेते हैं सबमिशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी must possess valid OBC NCL certificate issued by competent authority. Certificate to be proceed during seat allocation should be issued as follows. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने जो ओबीसी एनसीएल की डेट्स दे रखी हैं वो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, ठीक है, इन सभी की डेट दे रखी है। तो आप देख सकते हो नर्सिंग के लिए इन्होंने जो डेट दी है, अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है उसकी जो इशू डेट है वो 19 जून 2021 से लेकर 18 जून 2022 तक की होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके बीच में आपकी इशू डेट नहीं आ रही है तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। अब अगर हम बात करें, अगर आप पोस्ट बेसिक या फिर पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो डेट है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की वो 26 जून 2021 से 25 जून 2022 तक की होनी चाहिए। ठीक है, तो इन डेट से अपना जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसको क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से सुन लो, द सबकास्ट शुड टैली विद द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी एनसीएल। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं कि ओबीसी जो आपकी कैटेगरी है, आपकी जो कास्ट है, वो जो है सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए ओबीसी की। ठीक है, अब वो चेक कैसे करते हैं कि आपका सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं, उसको चेक करने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, एक एग्जाम के लिए मैंने बनाई थी, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। उसका जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट जो है ओबीसी वाली जो आपकी कास्ट होती है वो प्रेजेंट वहां पर नहीं होगी तो आप ओबीसी एनसीएल रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको जनरल कैटेगरी ही फिल करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि कैंडिडेट शुड नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर में तो आप बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज लिखी है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। लास्ट ईयर काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने स्टेट वाला लगाया था अपना सर्टिफिकेट, तो काफी लोगों का जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने स्टेट वाला अपना सर्टिफिकेट लगा दिया था। तो आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। आप अपनी नियर बाई तहसील जाओ, आपका जो नियर बाई डीएम ऑफिस है वहां जाओ, उसके बारे में पता करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहां बनेगा, जिसका नहीं बना हुआ है। ठीक है, नीट में भी अभी यही हुआ है। नीट का जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। समझ आ गई बात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ही एप्लीकेबल होगा। जो आपने स्टेट गवर्नमेंट का आपने बनवा के अपने पास रखा है उसकी इस चीज में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो। और एक चीज और लिखिए, द सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर एडमिशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो वो तभी वैलिड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया गया होगा। ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट बन के आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो इशू किया जाता है उस पे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, लेकिन जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है उस पे आपके गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा होता है। जैसे कोई मान लो राजस्थान से बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट अगर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया गया है तो ऊपर जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी उस पर वहां पर लिखा होगा
गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब चेक कर लेना, क्योंकि देखो 90 to 95% कैंडिडेट्स के पास स्टेट वाला ही सर्टिफिकेट होगा, तो अपना सर्टिफिकेट प्लीज जल्दी से जल्दी अरेंज कर लो। ठीक है, 10 से 15 दिन का ही टाइम लगता है बनाने में, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लोगे तो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज हो गई ओबीसी एनसीएल वालों के लिए। और यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी है कि सर्टिफिकेट नहीं होगा तो सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब बात हम लोग कर लेते हैं, और एक चीज और कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ही चलेगा, और किसी की अगर स्टेट लैंग्वेज में जैसे गुजराती में है तो नहीं चलेगा वो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो है वो यहाँ पर डेट आप देख सकते हो। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए जो है वो आपकी जो ईडब्ल्यूएस की इशू डेट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट की इशू डेट, वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 18 जून 2022 तक की चलेगी। और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए जो वो डेट है वो है 1 अप्रैल 2022 से 25 जून 2022 तक। ठीक है, तो ये दोनों जो है आप अच्छे से चेक कर लो। अगर आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहां से क्रॉस चेक कर लो कि आपकी डेट सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अपना ईडब्ल्यूएस जो दोबारा से अप्लाई कर लो। ठीक है, 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, और वैसे भी काउंसलिंग से पहले चाहिए होगा, तो ये काम जितना जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और यहां पर भी जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसका इशू होना ही चाहिए, मतलब वो जो है। लेकिन यहां पर इन्होंने जो मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पर इंस्ट्रक्शंस में देखें तो ये भी लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीट एलोकेशन शुड बी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2022। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इज वैलिड ओनली इफ issued on the basis of income from all sources for the financial year 2021-2022। ठीक है, एंड वैलिड फॉर द ईयर 2022-23। तो ये चीज अपने सर्टिफिकेट में चेक कर लेना कि जो आपका इनकम का सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लगता है तो वो इस ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है ये चीज दी गई है। और बाकी जो चीजें हैं, बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स ये अच्छे से ध्यान रखें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा मुझे यहाँ पर कोई क्राइटेरिया दिख नहीं रहा, मैंने चेक कर लिया, अगर मुझे मिलेगा तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा गया था बोल्ड लेटर्स में कि सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। ठीक है, चाहो तो आप इस वाले फॉर्मेट में बना सकते हो जो इसके प्रोस्पेक्टस में लास्ट में पेजेस में दे रखा है, चाहो तो आप उनका ही जो भी फॉर्मेट में वो देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पे बन जाएगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए ये चीज मैंडेटरी नहीं है, और ओबीसी के लिए ये चीज मैंडेटरी है। तो ओबीसी कैंडिडेट्स जो भी हैं वो एक तो अपनी डेट चेक कर लें, डेट चेक करने के बाद जो है वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का बना लें अगर उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी यहाँ से डेट चेक कर सकते हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अपनी डेट्स को चेक कर लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो भी और भी इन्फॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस में रिलीज की गई है उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। और बाकी जिसका भी आरयूसी के कोड वगैरह जनरेट नहीं हो रहा तो उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी हम लोग अभी अपकमिंग वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल होगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इनकेस कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है। ठीक है, और वो वाली वीडियो देखना जरूर मतलब देखना मत भूलना जो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट वाली है कि अपनी जो कास्ट है ओबीसी की उसको सेंट्रल लिस्ट में कैसे चेक करना होता है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।